जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। देखो, बहुत सी कॉल्स आती हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें परमात्मा की कृपा भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए और उनका आशीर्वाद भी चाहिए कि हमारा कामकाज भी आगे बढ़े। तो मैं यही बताना चाहती हूँ सबको कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने घर के पितरों को देखना है कि जो हमारे पितर हैं वो प्रेत योनि में तो नहीं है, पितर योनि में है। फिर उसके बाद आपने अपने घर के कुल देवी देवताओं को देखना है कि हमारे कुल देवी देवता बंधन में तो नहीं है। अगर आपके घर के पितर प्रेत योनि में है तो उनको पितर योनि में बैठाओ। अगर आपके घर के कुल देवी देवता बंधन में तो उनका बंधन खुलाओ, क्योंकि इनको साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। तभी हम जिसको आगे इष्ट बनाएंगे उनकी कृपा हमारे ऊपर आएगी। अगर हम अपने घर के पितर और घर के कुल देवी देवता की जोत नहीं जगाएंगे, उनको मानता नहीं देंगे, तो हम किसी को भी इष्ट बना के अब पूजा कर लो तो आप लोगों को वो पूजा नहीं लगेगी। दूसरा, अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हो, चाहे काली माता का हो, हनुमान जी का हो, दुर्गा का हो, किसी का भी हो, जो भी आपके इष्ट है, जो भी आप लोगों ने अपने इष्ट बना रखे हैं, वहां जाके आप लोगों ने अपने जिस भी देवी देवता के पास गए उस मूर्ति में आपने अपने इष्ट को देखना है, जिसकी भी आप मानता करते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, और वही नाम लेके आपने अपना सिर झुकाना है। ये नहीं है कि आप काली माता के दरबार में गए तो आपने काली माता का नाम ले लिया, भोलेनाथ के दरबार में गए भोलेनाथ का नाम ले लिया, हनुमान जी के दरबार उनका ले लिया। नहीं, आप किसी भी दरबार में जाओ, पर जो भी अपने इष्ट देवता है उसी को देखो उस मूर्ति में, और उसी का ध्यान देके अपना सर झुकाओ और यही बात कहो कि मैं अपने इष्ट देवता की कृपा चाहता हूं और आप उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखो। जैसे अब ये सावन का महीना आएगा, आप लोग पाठ पूजा भी करोगे, व्रत भी रखोगे, कई तो पूरे सोन के महीने में पूरे 41 दिन की सेवा लगाते हैं। जब भी आप किसी भी देवी देवता की सेवा लगाओगे तो कोई मांग नहीं रखनी है आप लोगों ने। आप लोगों की जब सेवा पूरी हो जाए आपने यही कहना है आपने भोलेनाथ को कि हे भोलेनाथ, जो भी आपका इष्ट है, जिसको भी आप मानते हो, कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब आपके ऊपर आपके इष्ट का आशीर्वाद आ जाएगा, कृपा आ जाएगी, तो आप लोगों का जो काम धंधा बंधा वो भी चलने लग जाएगा, आपका मुक्ति का द्वार है वो भी मिल जाएगा। क्योंकि जब भी हम अपना कोई सेवा लगाते हैं, कोई भी, चाहे नवरात्रे हो, चाहे सोन का महीना हो, चाहे भादों का महीना हो, हम कोई भी अगर पूजा करते हैं, कोई भी अगर छीला लगाते हैं, तो उसमें कोई मांग नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ इतना ही मांगो, जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो आप उससे यही कहो कि मैं आप जिसकी भी पूजा करोगे, कि जो भी मेरे इष्ट है, जिसकी भी आप जो भी आपने इष्ट बना रखा है, कि सिर्फ मुझे उसका आशीर्वाद चाहिए, मुझे उनकी कृपा चाहिए, बस इतनी करो। क्योंकि जिसकी भी आप सेवा करोगे सिर्फ अपने इष्ट के बारे में ही मांगना है, और उस जिसकी भी सेवा करोगे सिर्फ आपने उसके अंदर अपने इष्ट को ही देखना है। फिर देखो, आपके ऊपर कृपा भी होगी, आपके इष्ट की कृपा भी होगी, आपके पितरों का भी आशीर्वाद होगा, आपके कुल देवी देवता का भी आशीर्वाद होगा। क्योंकि हम जब तक इनको मना के नहीं चलेंगे तो जिसको भी इष्ट बनाएंगे वो भी देखो हम पे कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि आपके घर के कुल देवी देवता यही कहेंगे, जब ये हमें ही नहीं पूछ रहे हम इनके घर के, जब हमारी भी मानता नहीं है, तो आपको ये 10 दिन पूज लेंगे, 6 महीने पूज लेंगे, साल पूज लेंगे, उसके बाद ही आपको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो कोई भी, आप जितनी मजे इष्ट बना के करते रहो, पर कोई भी आपका इष्ट बनने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले अपने घर के कुल देवी देवता और पितर होते हैं। मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ, कभी भी आप लोगों ने पाठ पूजा करनी है, कोई सेवा लगानी है,
चाहे वो नवरात्रों की सेवा हो, चाहे वो सोन की सेवा हो, कोई भी करनी है, आप कोई भी मांग ना रखो। क्योंकि जब हम कोई मांग रखते हैं उनके आगे, तो जो हमारी सेवा करी होती है वो सब खत्म हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, कुछ लोग अपने पति के लिए मांगते हैं, कुछ लोग अपने लिए मांगते हैं। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मांग ना रखो। आप परमात्मा से थोड़ा मांगते हो, क्या पता परमात्मा तुम्हें उससे ज्यादा दे दे। बाकी जब हम कोई सेवा करके कोई मांग रखेंगे, पर आप लोग ये सोचो कि आपका मुक्ति का मार्ग कहां से मिलेगा। जितने कर्म आप कर रहे हो उससे मांग रख के अपने सारे कर्म खत्म कर रहे हो, तो आपके पास शेष तो कोई कर्म नहीं बचे ना, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। जब आपके पास अपने लिए कुछ नहीं बचा तो आप क्या करोगे। ना तो देखो आपको मुक्ति मिलेगी, और जो भी आपने कर्म अपने बच्चों को दे दिए, अपने पति को दे दिए या अपने परिवार को दे दिए कर्म, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद। फिर आप कहोगे जब आपका अंतिम समय आएगा कि हमें मुक्ति चाहिए, तो आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। क्योंकि परमात्मा आपको यही कहेगा, क्योंकि जब परमात्मा को पुकारोगे कि परमात्मा मैंने तेरी इतनी सेवा करी, इतनी भक्ति करी, इतनी पाठ पूजा करी, तो क्या मैं मरने के बाद ये भूत प्रेत बन के घूमूंगी, मैं, मेरी कोई मुक्ति नहीं है। तो परमात्मा आपको यही कहेगा कि जितना भी तूने कर्म किया और तुमने अपनी मांग रख ली, जब भी हम कोई कर्म करके कोई मांग रखेंगे तो हमारे कर्म उसी टाइम हमें परमात्मा वापस दे देता है। मांग नहीं रखनी। अगर तन मन धन से तुम सेवा कर रहे हो तो सब कुछ अपना परमात्मा को दान दे दो। जब तुम परमात्मा को ही सब कुछ अपना दान दे दोगे, फिर उस परमात्मा ने देखना है कि आपके साथ उसने क्या करना है। जब तुम परमात्मा के ही हो जाओगे तो मुक्ति का मार्ग तो देखो अपने आप ही वो दे देगा। कभी भी कुछ भी, अगर एक लोटा आप जल का भी चढ़ाते हो ना शिवलिंग पे, तो कभी भी कोई मांग ना रखो, कोई भी मांग ना रखो। परमात्मा जैसे आप करते हो ना उसका दुगना होके देता है आपको। अगर कोई आप मांग रख के करोगे ना, आपने सेवा तो कर ली 10 रुपए की, आप मांग रख रहे हो 100 रुपए की, तो फिर आपको वो भी नहीं मिलता। फिर आप लोग तंग हो जाते हो। आप ये कहते हो कि हमने सेवा करी परमात्मा की, पर हमने सेवा करने के बाद भी कोई फल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पहले आप ये तो देखो कि आपने कर्म कितना बनाया, और उसी कर्म के हिसाब से तो मिलेगा आप लोगों को। क्योंकि यह कलयुग है, इस कलयुग में शक्तियां नहीं चलती, यहाँ कर्म चलते हैं। जिसके पास जितना कर्म है परमात्मा उसको उतना ही देता है। क्योंकि कुछ लोग आज कलयुग में आके कोई भी नाम जाप नहीं कर रहा, कोई भी पाठ पूजा नहीं कर रहे लोग। बहुत कम लोग हैं जो परमात्मा की शरण में हैं, और जो लोग बेचारे परमात्मा की शरण में हैं उनके ऊपर कोई गुरु की कृपा नहीं है। जो भी वो जाप पाठ पूजा कर रहे हैं वो भूत प्रेत ही ग्रहण कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो दुखी हैं। वो कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया फिर भी हमें कोई फल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। आप ये लोग सोचो ना, क्योंकि आजकल सबके साथ ये हो रहा है। क्योंकि बहुत से कॉल आते हैं कि इतना समय हो गया हमें पाठ पूजा करते, हमें फल क्यों नहीं मिला, हमें पूजा का वो क्यों नहीं मिला। क्योंकि आप लोग, मैंने बताया, अपने कुल के देवी देवता अपने पितरों को लेके साथ चलो, नेगेटिविटीज चेक कराओ, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, ताकि आपके कर्म इकट्ठे होते रहे, और अपने आप को परमात्मा को दान दे दो कि परमात्मा अगर मैं छोटा सा छोटा भी कर्म करूंगा मैं वो आपको दान में देता हूं। देखो फिर परमात्मा सूद समेत आपको वापस कैसे नहीं देगा, वो जरूर देता है, क्योंकि परमात्मा बहुत दयालु है। बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारी खून की नसों में रम जाती है। देखो कईयों को ये सूक्ष्म चीजें एहसास दिलाती है, और कईयों को तो ये मार के अपने साथ ही ले जाती है, और कईयों को पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हमारे अंदर बैठी थी। क्योंकि ये खून में रम जाती है, हमारे खून को धीरे 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 काला करना शुरू कर देती है, अनेक बीमारियां लगा देती हैं। जब बीमारियां हमें लग जाती हैं तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो डॉक्टरों को वो समझ नहीं आती, क्योंकि वो शरीर भी उसके बाद हमारा नहीं होता। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है
किसी दूसरे की हम कुछ भी खा लें तो वो सब कुछ उनको लगेगा, हमें नहीं लगेगा, क्योंकि वो शरीर हमारा है ही नहीं, वो उनका है। अगर किसी को काले परछाएं दिखते हैं, किसी के स्वप्न में दबते हैं, किसी के साथ गंदा काम होता है, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना, क्योंकि यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, देख के उनका इलाज भी किया जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।